सो यू व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग का HTML का वीडियो नंबर 4, जो कि ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है HTML कोर्स का। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानने वाले हैं कि HTML की लिस्ट कैसे कैसे होते हैं। तो पहले हमारे पास दो तरह के लिस्ट होते हैं, एक होते हैं अनऑर्डर्ड और एक होते हैं ऑर्डर्ड। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग UL से उसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड अनऑर्डर के लिए OL से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसा कि आपको कोड में दिख रहा होगा। और चलते हैं इसको एक बार देख लेते हैं कि ये कैसा है हम लोग का कोड में। तो पहले हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं अपना, जो कि हम लोग पहले बनाते हैं अपने ऑर्डर के लिए हम लोग पहले बना लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं अपने कोड को यहाँ पे, एंड कोड को लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग लिस्ट एलिमेंट को भी लिख लेते हैं। लिस्ट एलिमेंट को हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट, एंड इसमें हम लोग लिख देते हैं कुछ भी जो हमारे मन में है। एंड यहाँ पे हमने ऑरेंज और यहाँ पे हमने लिख देते हैं मैंगो, पाइनएप्पल ही लिख देते हैं। एंड इसको हम लोग कर लेते हैं सेव। कॉपी पार्ट पहले करेंगे, उसके बाद सेव कर लेंगे इसको। सेव करने के बाद हम लोग जाएंगे अपने ब्राउज़र में एंड इसको जो हमारा लिंक है उसको हम लोग पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा ये हम लोग का आ चुका है। एंड अब हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोग करने वाले अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ऑर्डर्ड लिस्ट तो हम लोग कर लिया, अब अनऑर्डर्ड हम लोग का कैसे रहेगा। ऑर्डर तो आपने देख लिया कि वहाँ पे नंबरिंग या फिर कुछ रहता है, एंड अनऑर्डर्ड को हम लोग करके आपको दिखा देते हैं कि वो कैसा रहता है हम लोग का। एंड हमने इसका UL से कोड लिख दिया, हम इसमें लिस्ट एलिमेंट्स को इंसर्ट कर देते हैं। पहले में इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट एंड दिखाते हैं। सेम यही आपको LI लिखना पड़ेगा, ये हम लोग का लिस्ट एलिमेंट्स के लिए होता है। UL हो चाहे OL, लिस्ट एलिमेंट के लिए बोथ हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एप्पल और इसमें हम लोग लिख देते हैं मैंगो, और इसको कर लेते हैं सेव। और देखिए ये आ चुका है हम लोग का एप्पल और मैंगो। 1 2 में हम लोग का ऑर्डर्ड है और ये अनऑर्डर्ड हम लोग का बुलेट पॉइंट्स में आ रहा है ये। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं टेबल्स। HTML में हम लोग के टेबल्स कैसे होते हैं। तो हम लोग को टेबल रिप्रेजेंट करने के लिए TR, TD और TH, मतलब TR से हम लोग टेबल रो को, TD से टेबल डेटा एंड TH से हम लोग टेबल का हेडर दिखा सकते हैं। नाम में ही आपका कोड आ रहा होगा, जैसा दिख रहा होगा आपको। एंड अब टेबल्स को बनाते कैसे हैं। टेबल बनाने के लिए हम लोग को ये पहले टेबल वाला फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। पहले हम लोग टेबल के लिए टेबल टैग देंगे, उसके अंदर में हम लोग को जो करना है, जैसे कि आपको आउटपुट दिख रहा होगा हम लोग का नेम रोल श्रद्धा 1668 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पे टेबल रो से अप साइड को दिखाएंगे, एंड जो नीचे वाला है वो भी टेबल रो से आएगा, बिकॉज ये रो में हम लोग का इंसर्ट आ जाता है। और इसका अंदर में है वो हमारा टेबल हेडर होगा, मतलब हम लोग टेबल में क्या लिखना चाहते हैं वो आएगा। तो इसको आपको हम लोग एक बार कोड में करके दिखाना पड़ेगा, तब आपको ये बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल के लिए कोड ले लेते हैं। पहले हम लोग इसको हटा देते हैं सिंपली। एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टेबल रो। एंड इसमें हम लोग कर लेते हैं इंसर्ट अपने टेबल हेडर्स को। टेबल हेडर्स को इंसर्ट करने के बाद हम लोग अपना बाकी का काम कर लेंगे यहाँ पे। अब हम लोग टेबल हेडर्स के अंदर कुछ ना कुछ लिखेंगे। इसको हम लोग थोड़ा अलाइनमेंट दे देते हैं ताकि ये दिखने में थोड़ा बढ़िया लगे। अलाइनमेंट आप जितना दोगे कोडिंग में वो बढ़िया लगता है, और बिकॉज इसके लिए अलाइनमेंट देने के लिए आपका जो कोड को समझने का प्रॉपर्टी है वो बढ़िया हो जाता है।
अब हम लोग इसमें नेम लिख देंगे एंड उसके बगल में हम लोग नीचे उसके बगल वाले रो में हम लोग लिख देते हैं रोल नंबर एंड इसमें हम लोग उसका नेम लिख देते हैं श्रद्धा एंड इसका रोल नंबर 1668। तो इसको हम लोग दिखाते हैं आपको कि ये कोड में हम लोग का कैसा दिखता है। तो आपको दिख रहा होगा ये हम लोग का नेम रोल और बाकी कलम आ चुका है हम लोग का। इसको अगर कोई इंस्पेक्ट करेगा ना तो उसको दिख जाएगा कि ये कैसा है हम लोग का, ये कैसे इनपुट किया गया है। तो बढ़ चलते अपने नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जो कि हमारा कैप्शन इन टेबल। टेबल के ऊपर हम लोग कोई भी कैप्शन दे सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टूडेंट लेटर लिखा हुआ है, इसको बेसिकली हम लोग कैप्शन बोलते हैं। तो इसको जस्ट हम लोग को टेबल का ऊपर में देना पड़ता है। आपको यहाँ पे हम लोग टेबल के ऊपर इसको दे के दिखाते हैं कि कैसे दिखता है। कैप्शन का हम लोग टैग दे देंगे और इसके अंदर लिख देते हैं स्टूडेंट डेटा एंड इसको देने के बाद हम लोग इसको कर लेंगे सेव एंड ये आपको दिख रहा होगा आ चुका है स्टूडेंट डेटा के नाम से। अगर इसको कोई बंदा इंस्पेक्ट करे या फिर कोई कोडर इंस्पेक्ट करे तो ये इसको दिख जाएगा कि ये कैप्शन है और उसके नीचे में जो लिखा हुआ है वो हम लोग का टेबल रो और टेबल सेक्शन में आ रहा है और वो कैप्शन सेक्शन में वो उसको इंस्पेक्ट में दिख जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा हम लोग का इंस्पेक्ट किया हुआ हमें कैसा दिख रहा है एंड यही था हम लोग का टेबल रो के बारे में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जो कि हम लोग को जानना है अभी। ये हम लोग का दिख रहा होगा आपको कोड। चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर जो कि हम लोग का टेबल हेड एंड टेबल बॉडी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये कोड को यूज़ करना पड़ेगा टी हेड और टी बॉडी के लिए एंड इसके नीचे आपको कोलोस पेन का भी दिख रहा होगा, वो उसके बाद हम लोग आपको बताते हैं। चलते हैं हम लोग पहले कोड को। तो यहाँ पे हम आपको दिख रहा होगा कोई भी हेड को रैप करने के लिए आपको टी हेड देना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टी हेड और इस वाले कोड को कट करके पीछे में दे देते हैं इसके। ये हम लोग का टेबल रो के अंदर में टेबल हेड आ चुका है एंड अगर हम इसको सेव करके आपको दिखाएं तो ये आपको दिख रहा होगा इसके अंदर टेबल हेड हम लोग का दिख रहा है कि ये कोडर्स को ही दिखता है, जो कि हमने आपको इंस्पेक्ट करने का वीडियो ये टॉपिक नंबर 3 में दिखाया था। इसके बाद हम लोग चलते हैं टी बॉडी पे, मतलब पूरे हम लोग के जो बॉडी सेक्शन को कवर करने के लिए हम लोग का टी बॉडी आ जाता है। एंड ये रहा हम लोग का टी बॉडी, ये भी आपके इंस्पेक्ट वाले व्यू में दिख रहा होगा कि कैसा है ये दिखने में। जो भी इसको इंस्पेक्ट करेगा इसको ऐसे दिख जाएगा। तो इसके बाद जो है हम लोग का कोलोस पेन, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेल्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि मल्टीपल कॉलम्स को ऊपर स्पैन करते हैं। इसके बाद आ जाता है हम लोग का फॉर्म। HTML में हम लोग फॉर्म को कैसे बना सकते हैं। फॉर्म का यूज़ बेसिकली डेटा कलेक्शन और बाकी पर्पज़ के लिए, जैसे कि साइन अप, लॉगिन या फिर हेल्प रिक्वेस्ट कॉन्टैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसका कोड ये है फॉर्म, उसके अंदर हम लोग का फॉर्म कंटेंट रहेगा और ये क्लोजिंग टैग हम लोग का कुछ ऐसा रहेगा। तो आपको मैं एक फॉर्म क्रिएट करके दिखाता हूँ। इस सेक्शन को पहले हम लोग पूरा रिमूव कर लेते हैं ताकि हमें एक क्लियर व्यू मिल पाए।
तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉर्म कंटेंट, और इसको सेव करके आपको दिखाते हैं हम लोग। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक फॉर्म कंटेंट आ चुका है हमारा। देन बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो कि फॉर्म के अंदर और क्या क्या चीज़ें हम लोग के आ सकते हैं, हम लोग को वो देखना पड़ेगा। बेसिकली ये जो फॉर्म कंटेंट है ये पूरा हम लोग का पेज को कवर करेगा। हम लोग फॉर्म में क्या क्या डाल रहे हैं इसके बारे हम लोग जान पाएंगे, आपको वो हम बताते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। बेसिकली मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया था, उसी के हेल्प से मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए टाइम सेविंग भी होगा और आपके लिए भी। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्शन इन फॉर्म्स, मतलब हम लोग जो फॉर्म को पोस्ट करते हैं वो किसके पास जाएगा, वो वगैरह वगैरह चीज़ें एक्शन में आ जाते हैं। तो कोई भी फॉर्म को action.php के सहारे हम लोग उसका एक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं action.php। एंड ये हमने अपना कोड को इंसर्ट कर लिया यहाँ पे। एंड ये आपको दिख रहा होगा कोड में हमारा action.php आ चुका है। ये भी कोडर्स को ही सिर्फ नज़र आ पाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमारे फॉर्म्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक फॉर्म एलिमेंट का आपको ओवरव्यू दिख रहा होगा। ये बेसिकली कोई भी फॉर्म के अंदर कोई भी रेडियो वैल्यू, मतलब जो कि ऑप्शन सिलेक्ट करने वाला टाइप का कोई चीज़ आता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए इस कोड को यूज़ करते हैं। बेसिकली ये हमारा लेवल फॉर ID1 और लेवल फॉर ID2 दिख रहा होगा आपको। बेसिकली ये दो IDs को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो ये आपको दिख रहा होगा, हमने ये पहला वाला सेक्शन लिख लिया। हम लोग दूसरा सेक्शन में सेम चीज़ को थोड़ा एडिट करके इसको आपको दिखाएंगे। तो ये हम लोग इसको यहाँ पे एडिट करके जो भी चीज़ें हमें अलग करनी है उसको एडिट करके हम लोग कर लेते हैं। इससे बेसिकली कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है, हम लोग का जो टाइम है वो सेव होता है। तो इसको हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग इसको आपको दिखाते हैं व्यू करके ब्राउज़र में कि ये कैसा दिखता है। तो ये हम लोग का कोड ओवरव्यू आपको दिख रहा होगा। तो ये हम लोग का आ चुका है रेडियो मतलब सिलेक्टर, ये आपको दिख रहा होगा। अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली सिलेक्ट हो पाएगा, ये देखिए।
इसको हम लोग कहते हैं रेडियो वैल्यूज़। तो इसके बाद हम लोग आपको अपने फॉर्म को दिखाते हैं कि हमने अपने फॉर्म को कैसे क्रिएट किया था। मेरा एक फॉर्म का लिस्ट रखा हुआ था, ये देखिए, ये फॉर्म का हमने क्रिएट किया था एक कोड। दिखने में ये कोड बड़ा लग रहा होगा, बट ये कोड से बहुत ही बढ़िया एक फॉर्म बना था हम लोग का। तो इसी के सहारे अब हम आपको अगले कोड के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे आपको रेडियो वैल्यूज़ भी दिख रहा होगा बीच में। इस फॉर्म के हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और ये आपको दिख रहा होगा कि एक फॉर्म है हम लोग का। जो भी HTML का फॉर्म है वो बेसिकली ऐसा दिखने में होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हम लोग का फॉर्म एलिमेंट है पूरा। तो ये आपको एक एक वैल्यू का अगर हम इंस्पेक्ट करके दिखाएगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये कैसा है हम लोग का। ये लेवल्स आपको दिख रहा होगा, यही हमारा रेडियो वैल्यूज़ है। इसको हम लोग ऐसे करके सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट योर टाइप में लिखे थे योगा, बास्केटबॉल, जिम या फिर अदर्स। ये बेसिकली एक स्पोर्ट्स का फॉर्म है जो कि एक क्लब के द्वारा कंडक्ट किया गया है। इसके बाद हम लोग क्लास आईडी के बारे में आ जाते हैं। क्लास आईडी को हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है। हमारे कोड में होगा शायद ये। बेसिकली वो हमारे कोड में शायद नहीं है, इस वाले में। हम लोग अपने दिए हुए कोड में इसको करके आपको दिखा देते हैं कि क्लास आईडी दिखने में कैसा होता है। यहाँ पे हम लोग डिप क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं क्लास आईडी। तो इसको हम लोग इंस्पेक्ट करके अगर देखें तो ये आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे एक डिप क्रिएट किया है। इसको अगर हम व्यू करके देखें तो यहाँ पे एक आपको डिप दिख रहा होगा, जो कि फ़िलहाल एम्प्टी है। हम लोग को इसके अंदर कुछ लिखना पड़ता है। डिप हम लोग को क्रिएट करने के लिए भाई ऐसे कर देना, वह हो जाएगा हम लोग का डिप क्रिएट। इसके बाद हम लोग बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। यहाँ पे हमारा शायद कुछ एरर हुआ है, कोई ना। हम लोग बढ़ चलते हैं इसके बाद चेक बॉक्स के ऊपर। चेक बॉक्स बेसिकली ये टिक वाला आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसा दिखने में होता है ये।
तो ये हम लोग का एक चेक बॉक्स के लिए कोड दिख रहा होगा आपको। ये चेक बॉक्स के अंदर हम लोग को लिखना पड़ता है इनपुट टाइप। इसमें जैसे कि हम लोगों ने एक चेक बॉक्स क्रिएट किया था, ये आपको दिख रहा होगा। ये भी एक चेक बॉक्स के टाइप में आ जाता है। ये यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एज में एक चेक बॉक्स बनाया था, बिलो 18 एंड अबव 18। तो इसके बाद हम लोग बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो कि है टेक्स्ट एरिया। बेसिकली यहाँ पे ये फीडबैक या फिर कुछ और लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि कुछ फॉर्म से रिलेटेड या फिर उससे अलग चीज़ हो। तो ये आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। दिख रहा होगा आपको ये टेक्स्ट एरिया हम लोग का ये सिटी ऐड करने के लिए है कि आप कौन से सिटी से हो, आप यहाँ पे लिख दो। बिकॉज सिटी तो बहुत सारे होते हैं, उसको चेक बॉक्स में रिप्रेजेंट करना कोई बढ़िया आइडिया नहीं होगा। उससे बेटर है आप कोई टेक्स्ट एरिया दे दो, वो उसमें लिख देगा अपना बस। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सिलेक्ट टैब हम लोग का कोई भी एक चीज़ ऑप्शन वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए होता है। यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा सिलेक्ट योर कास्ट। यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस दिए थे इसके अंदर साइड से। ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर ही हमने 4 ऑप्शंस दिए थे, जनरल, SC ST OBC या फिर EWS जो भी है। यहाँ कास्ट का हम लोगों ने दिया था। अगर इसको हम लोग ओपन करें तो ये आपको ऐसा सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। कोई भी आप एक ही यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे अपना। तो बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग के ऊपर, जो कि हमारा आई फ्रेम टैग। बेसिकली ये हमारा वेबसाइट में कोई भी वीडियो प्लेएबल वीडियोस के लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी लिंक के द्वारा। तो बेसिकली हम यूट्यूब से एक वीडियो ले लेते हैं, बेसिकली लेके आपको दिखाते हैं कि ये कैसा दिखने में। अपनी चैनल से कोई अपना वीडियो ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला वीडियो लेके अपने HTML के वेबसाइट में दिखाना चाहता हूँ, तो वो कैसा दिखेगा। इसका हम लोग लिंक को कर लेते हैं कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे वीडियो के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हम लोग का लिंक के यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, एंड इसको हम लोग पेस्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये हम लोग का आ गया वीडियो। और हमने गलत जगह पे इंसर्ट कर दिया, इसको कट करके हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं कि हम लोग का प्ले हो रहा है साइड से। YouTube रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, मतलब YouTube कनेक्ट नहीं हो रहा अपने इससे। बट जो भी होता है यहाँ पे वीडियो प्ले हो जाता है अपना। यहाँ पे YouTube कनेक्ट नहीं लिया, वो मेरा गलती नहीं है। यहाँ पे जो अपना YouTube है वो कनेक्ट लेगा, अब नहीं ले रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे वाले टैग में, जो कि हम लोग अगर अपने वीडियो 5 मिनट्स से अगर इंसर्ट करना चाहे तो उसके लिए अपना ये माई वीडियो के पास में दिख रहा होगा आपको, वीडियो SRC, उसमें डालना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने वीडियोस के सेक्शन से कोई वीडियो उठा लेता हूँ, इसी वीडियो को हम लोग उठा लेते हैं, एंड उठाने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अगर हम आपको दिखाएं इसको,
एस्पेक्ट में। तो ये वीडियो आपको दिख रहा होगा कि ये इस एरिया में है हमारा, बट ये प्ले क्यों नहीं हो रहा है मेरे को नहीं पता वो। तो कुछ वीडियो में हम लोग को टैग्स के लिए एट्रीब्यूट्स भी डालने पड़ता है, जो आपको दिखा होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग का HTML कोर्स होता है यहाँ पे फिनिश, और नोट्स आपको मिल जाएगा कम्युनिटी टैब में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।